जय हिंद। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन। जी हाँ, एओपी बोलते हैं इसको, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। और ये जो है ये इंडियन आर्मी की वैकेंसी है और इसमें इंडियन आर्मी को ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन की ज़रूरत है। तो अगर आप एक 10th पास हैं और 10th पास करने के बाद अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों अगर इसके सबसे पहले जो भी इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं अगर उसकी बात कर लूँ, बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल को अब अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। एंड इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है उसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर अप्लाई लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। इस नोटिफिकेशन पे अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों चलिए आप ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी आई है इस पे डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओपी की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। एंड सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं तो ये 6 फरवरी 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए जो लास्ट डेट है ये 26 फरवरी 2023 है। 26 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लास्ट डेट तक इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, आपको वेल इन एडवांस अप्लाई कर देना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1793 है और तो ऑलमोस्ट 1800 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। और इसमें जो ट्रेड्समैन मेट है इसके लिए 1249 1249 पोस्टों पे वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन द वैकेंसीज आर 554 544 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो जो टोटल 1793 पोस्ट हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर आप 10th पास हैं तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए और आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। बिकॉज ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट हैं, ये रेगुलर पोस्ट हैं, ये कोई अग्निवीर वाली वैकेंसी नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आर्मी की परमानेंट सीटें हैं और अगर आप एक बार आपको जॉब मिल जाती है तो जो भी रिटायरमेंट एज है उसके बाद ही आप उससे बाहर आएंगे। तो ये कोई अग्निवीर नहीं है। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करूं कि ये जो वैकेंसीज है ये रीजन वाइज वैकेंसी आई है तो आपको एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा क्योंकि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी आई है और आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप देख के फिर वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ तो जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड जो भी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो वो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेल कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप एक 10th पास होने चाहिए। जी हाँ, 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पीईटी होगा। जी हाँ, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या इंड्योरेंस टेस्ट। एंड उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वो देखा जाएगा। एंड जब आप पीटी और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होने के बाद फिर आपका जो भी मेडिकल और डीबी वगैरह होता है और एट लास्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके पीटी की बात करूं, पीटी या फिर स्किल टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, तो इसमें आपको 1.5 किलोमीटर का रन करना है इन 6 मिनट एंड 50 kg आपका वेट, आपको एक वेट दिया जाएगा 50 kg का, चाहे वो सैक हो या कुछ भी ऐसा 50 kg का एक वेट लेके आपको 200 मीटर चलना है इन 100 सेकेंड। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और आपका चेस्ट होना चाहिए वो 81.5 to 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इनको 1.5 किलोमीटर का रन करना है इन 8.26 मिनट, मतलब 8 मिनट 26 सेकंड में आपको ये रेस कंप्लीट करना है रन। एंड आपको 50 kg का वेट लेके चलना है फॉर 200 मीटर एंड आपको जो इसके लिए टाइम मिलेगा वो 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन जो कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर का रन करना है इन 6 मिनट्स
एंड इनको क्लाइंबिंग भी करना है और इसमें बहुत सारी कुछ और अलग अलग भी चीज़ें करनी है। तो एक बार आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी लंबा वीडियो आप देखना नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, आप वहाँ पे जाइए, एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके रिटन एग्जाम की बात करूँ तो जो रिटन एग्जाम होगा वो क्या होगा, कैसा होगा। तो जो रिटन एग्जाम होगा इसमें मेनली 4 सेक्शंस होंगे, जो कि एज यूजुअल सभी में होते हैं, और आप अगर 10वीं पास हैं तो आप बहुत ही ईजिली आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपका एक थोड़ा सा फिजिकल आपका आना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, और आप थोड़ी सी आपकी हाइट और चेस्ट होनी चाहिए, फिर आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो रिटन एग्ज़ाम है ये मेनली इसमें रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, एंड जो जनरल अवेयरनेस है इससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 है, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो आपको 150 मार्क्स मिलेगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा, 2 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों ये जो आपका एग्जाम होगा ये OMR सीट पे होगा। जी हाँ, OMR बेस्ड ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, OMR सीट पे होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको हमेशा थोड़ा सा कॉशियस होकर, थोड़ा सा सावधान होकर वहाँ पे अटैम्प्ट लेना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में अगर आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क हो जाता है, फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके पे स्केल की बात कर लेता हूँ, तो जो पे स्केल है वो फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट ये एज पर 7 CBC लेवल 1 में आते हैं, और जो लेवल 1 है उसका जो पे स्केल है वो 18,000 to 56,900 के बीच में आता है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन इनका जो पे लेवल है वो एज पर 7 CBC लेवल 2 में आते हैं, और इनका जो पे स्केल है वो 19,900 to 60,200 के बीच में आता है। तो ये आपका ये सैलरी स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा आपको बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, आपको अगर सेना का जो यूनिफॉर्म है, आर्मी का यूनिफॉर्म है, वो अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो आपको इसके लिए ज़रूर तैयारी करनी चाहिए, और आपको इसके लिए ज़रूर अटैम्प्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अटैम्प्ट लीजिए, आप तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं होता है, आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों ये जो AOP की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पहले पढ़िए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।